sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men the songs implore. But fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. खुशो खुदा बनाया है, उसको कबूल कर ले। है कुल जहां हर एक मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे। राजबाजी और सच्चाई से वो राज फैलाता है, और अपनी कुल हुकूमत पे प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। पूरा तेरा था, राहें उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला। तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोगा नहीं कबूल तुझको। भर दे ऐसा तुझ पे कर दे, भर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना नसा। तेरा हो अभिषेक, अमर के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान।
आइए हम सब बड़े दिल आनंद के साथ अपने उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने मुंह को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर, ताली को बजाकर उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं, क्योंकि सिर्फ वो उस आदर और महिमा के योग्य है। धन्यवाद दें उस यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए इस संसार में आ गया, जिसने हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने खून को बहा दिया। ओ लेट्स वर्शिप हिम। सिर्फ वो उस महिमा के योग्य है। अगर वो इस संसार में ना आता तो हमें उद्धार नहीं मिल पाता। हमें वो अनंत जीवन यीशु मसीह ने दे दिया जो कोई और हमें नहीं दे सकता। हमें एक आशा, हमें एक विश्वास दिया है उस परमेश्वर ने। इस बात के लिए उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आइए उसके नाम को सराहें, आइए उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। इस धरती पर और आसमान में सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम है, सो सारी महिमा के योग्य है। लेट्स वर्शिप हिम। हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। अपने आप को हम दीन करते हैं यीशु मसीह, उस क्रूस के सामने झुकते हैं यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं यीशु मसीह सिर्फ तू योग्य है, सिर्फ तू योग्य है उस सारी महिमा के। आइए चर्च मिलकर इस बात को कहें कि वो योग्य है, यीशु मसीह तू योग्य है। योग्य
सबसे ऊंचा, सबसे महान यीशु मसीह तेरा नाम। सबसे ऊंचा, सबसे महान यीशु मसीह तेरा नाम। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह पवित्र है। तू पवित्र है यीशु, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह पवित्र है। कि वो पवित्र है। पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह पवित्र है। इसलिए हम कहते हैं कि हम झुकते हैं, हम तेरे सामने झुकते हैं यीशु मसीह, और सिजदा करते हैं क्योंकि तू इस महिमा इस आदर के योग्य है। Yes, Jesus. हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणा प्रेम की महानता चरणों में तेरे यीशु। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणा प्रेम की महानता चरणों में तेरे यीशु। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन 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 है मेरा। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, तू है मेरा। हाँ प्रभु यीशु, तू मेरा है, तूने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। पिता तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए अपने मुंह को खोल के इसको धन्यवाद दे, उसके नाम को धन्यवाद दे, क्योंकि सिर्फ वो उस आदर के योग्य है। वो उस आसमान से उतर कर आ गया हमारे लिए, क्योंकि हम पापी थे, हम भटके हुए थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। एक सीधे मार्ग को यीशु मसीह ने हमारे लिए निकाल दिया। इसलिए आइए उसके नाम को आज के दिन ऊंचे पर उठाएं, खुश हो, अपने हृदय को खोलकर उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। Oh Jesus, we honor you. We give you all the glory because you alone deserve for this glory. We bow down, हम झुकते हैं यीशु मसीह, हम सिजदा करते हैं प्रभु, और हमारी यही प्रार्थना है इस क्रिसमस, यीशु मसीह हमारे हृदय आपको भाने वाले हो सके। हमें पवित्र कर यीशु मसीह, अपने लहू से धोकर हम सबको शुद्ध कर दे प्रभु, कि जब आपका आना हो यीशु मसीह तो हम बेदाग पाए जाएं, आपकी कलीसिया बेदाग पाई जाए प्रभु। हम सबों को, हमारी इस आराधना को यीशु तू ग्रहण कर, हमें छू ले प्रभु और हम पर दया कर यीशु।
और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं जगह जगह से प्रभु आप हर एक को आशीषित करें। अगर कोई निराश है, कोई बीमार है प्रभु, तो आप छुएं और छुटकारा दें, क्योंकि आप आए सिर्फ इसलिए कि हम छुटकारा पाएँ और आप वो भरपूर जीवन देने हमें आ गए प्रभु। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को, इस पूरी आराधना को हम यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। I wish you all a very very happy Christmas. आप सबों को बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इस मुबारक दिन में हम परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान देंगे और आज सुबह जो मैंने अपने और आपके ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन से चुना है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसका 37वां पद। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इस संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। अगर हम ऊपर के पद में देखें 33वें पद में, वहाँ पर पिलातुस यीशु से किले में बुलाकर पूछ रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? अब आप कहेंगे कि आप बिल्कुल यीशु मसीह के जीवन के अंत तक पहुँच गए, मनुष्य जीवन तक। जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, यहाँ पर पिलातुस उससे पूछ रहा है क्या तू यहूदियों का राजा है? और हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में मजूसी जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और तारे की अगुवाई से यरूशलेम तक पहुँचे तो हेरोदेस बादशाह के यहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यही सवाल पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? सो हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में इस धरती पर जन्म लिए। लेकिन जब आगे चलकर हम पढ़ते हैं यही यूहन्ना के रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पिलातुस से कह रहा है कि मेरा राज इस धरती का नहीं है, मेरा राज इससे भी बढ़कर है और अनंत काल का राज है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जो मुख्य बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो 37वें पद के आधे हिस्से में आगे, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। सो प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि वो सत्य को प्रकट करने के लिए आए हैं। सत्य परमेश्वर और स्वयं प्रभु यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैंने जन्म लिया है। सो पहली बात तो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पे हुआ और यीशु मसीह के जन्म के बारे में जिसको हम आज एक बार फिर मना रहे हैं। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में इस्राएल देश में उन्होंने जन्म लिया और उसके बारे में बहुत सी बातें बाइबल के अंदर लिखी हैं। तमाम भविष्यवाणियाँ उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर और पूरे पुराने अहदनामे में आप देखेंगे एक के बाद एक भविष्यवाणियाँ होती आई हैं। आप जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 15वें पद में जब आदम हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने उनको दंड दिया, सांप को भी दंड दिया, तो परमेश्वर ने वही प्रतिज्ञा की, स्त्री की संतान शैतान के सिर को कुचलेगी। और गलतियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 4 पद में पौलुस ने उसको इस तरीके से समझाया, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। सो हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसकी भविष्यवाणियाँ बहुत सी रहीं। जैसे पहले मैंने बताया उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 15वें पद में, फिर उत्पत्ति की पुस्तक 22वें अध्याय 10वें पद में जहाँ पर इब्राहिम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए वेदी पर चढ़ाया। और हम जानते हैं परमेश्वर ने
स्वर्गदूत के द्वारा इब्राहिम को रोक दिया और इसहाक का बलिदान नहीं हुआ, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की तरफ इशारा है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पहले से की कि उसका पुत्र इस धरती पर आएगा और मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान कर देगा। मूसा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा कि परमेश्वर तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता इस धरती में भेजेगा और जो कोई उसकी न सुने या उसकी आज्ञा ना माने वो निर्दोष न ठहरेगा। मतलब मूसा स्वयं प्रतिज्ञा कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के प्रति कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आएंगे। बाइबल में हम बहुत सी बातों को छोड़ते हुए आगे हम जानते हैं, यशाया की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी और इस प्रकार का, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, यानी परमेश्वर हमारे साथ। सो हम देख रहे प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रतिज्ञा। फिर यशाया के 9वें अध्याय में हम जानते हैं उसके दूसरे पद से 7वें पद में उसके तमाम नाम वहाँ पर मेंशन है। मैं आपके लिए जल्दी से उसको दोहरा दूँ। यशाया 9वां अध्याय, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। सो हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में तमाम प्रतिज्ञाएं पहले से भविष्यवाणियाँ हुई हैं। मीका की पुस्तक में तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भी बताया कि वो यहूदा के बैतलहम में जो छोटा स्थान है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। और फिर आगे हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में और लूका की रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन दिया गया है। किस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया तो गड़ड़ियों को स्वर्गदूतों से संदेश पहुंचा, मजूसियों को सितारे के द्वारा संदेश पहुंचा और उनके द्वारा तमाम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन हम बाइबल में पढ़ते हैं। सो परमेश्वर का पुत्र स्वयं इस धरती पर एक कुंवारी स्त्री मरियम के द्वारा उसने जन्म लिया। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं संसार में आया हूँ। इसका मतलब वो पहले से है, वो कहीं से आ रहा है ना, इसका मतलब वो पहले से है। और बाइबल इसके बारे में बहुत सी बातें बताती हैं। चंद एक बातें हम आपके सामने रखेंगे मेरे और आपके याद करने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके पहले 2 पद, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो यीशु मसीह अनंत काल से पिता परमेश्वर के साथ है, समझे, और वहाँ से हमारे लिए आए। और इसी अध्याय के 14वें पद के अंदर लिखा और वचन देहधारी हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य का देह धारण किया, मनुष्य रूप में इस धरती पर आए। वो तो पहले से हैं लेकिन मनुष्य रूप में इस धरती पर आए। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय के 14वें पद में और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो एक सत्य है वो हमारे बीच में मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया। इसके 14वें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 और उसका 6 पद ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। स्वयं यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, और जिस सत्य की वो भेंट कराने आए हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर पिता सत्य है जिस पर विश्वास करना हर मनुष्य के लिए आशीष का कारण है। हम जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, हमें इस बात को पता है कि आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को मट्टी के पुतले में से बना के अपना जीवन का श्वास फूंक दिया।
फिर उसके लिए एक साथी बनाई, हवा को उसके साथ रखा और दोनों को आशीष दी। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में बनाया, पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया, लेकिन अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। उसका अर्थ है परमेश्वर का स्वभाव, जो पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर ने अपने पवित्र स्वभाव में आदम और हवा को बनाया, सारी सृष्टि का अधिकार उनको दिया, तमाम सृष्टि की वस्तुओं का, जानवरों का, परिंदों का, सबका अधिकार मनुष्य को दिया और हर तरीके से शांति और आनंद के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बगीचे में, बाग अदन में उनको रखा। लेकिन हम जो बाइबल का अध्ययन करते हैं हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, परमेश्वर ने उनको सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी, इस बात को जानने के लिए कि वो कितना उसकी बात का ध्यान रखते हैं या उसकी बात पर विश्वास रखते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। और परमेश्वर ने उनको मना किया कि बाग के बीच में एक दरख्त है, उसके फल को मत खाना, और उसी के बगल में एक जीवन का वृक्ष भी था जिसके लिए मना नहीं किया था। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और जिस दरख्त के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था उसको खा लिया, यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और उसके कारण लिखा है ये उनकी परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिना गया। परमेश्वर की हर आज्ञा का तोड़ना पाप गिना जाता है और उसके कारण परमेश्वर और मनुष्य के अंदर एक जुदाई हो गई। पहले परमेश्वर रोज उनसे भेंट करने आता था, अब क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, पाप उनके जीवन में आ गया और उसने परमेश्वर को मनुष्य से अलग कर दिया। इसी जुदाई को दूर करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक इंतज़ाम किया। यूँ तो बाइबल ऐसा बताती है जुदाई इतनी भयंकर है कि परमेश्वर नहीं चाहता कोई उस जुदाई के अंदर पाया जाए। मनुष्य का जीवन इस धरती पर एक सीमित है, 70 साल 80 साल, और प्रभु का अनुग्रह कुछ और साल इस धरती पर, लेकिन उसके बाद जीवन, मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है, हमारा सांसारिक जीवन। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है मनुष्य आत्मा है और वो उसके बाद एक बहुत लंबा जीवन है, और वो जीवन अगर पवित्र है तो परमेश्वर के राज में मनुष्य की आत्मा ग्रहण की जाती है। लेकिन अगर पवित्र जीवन नहीं रहा तो लिखा है वो परमेश्वर से बहुत दूर अनंत दंड के अंदर या नरक का भागी होता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कोई दंड का भागी हो, कोई नरक तक जाए। लिखा परमेश्वर किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, और इसलिए मनुष्य को वापस अपने पास बुलाने के लिए, अपना मनुष्य से उसका संबंध हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसा इंतजाम किया कि एक बलिदान चढ़ाया जाए जिसके द्वारा मनुष्य के पाप क्षमा किए जाए और मनुष्य और परमेश्वर का मेल हो जाए। और इसी कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। जैसा मैंने पहले बताया, बहुत शुरू से उसके लिए प्रतिज्ञा हुई है कि उस धरती पर आएंगे, और हम देखते हैं नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनुष्य रूप में हुआ और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। बहुत सी बातों को छोड़ते हुए हम विशेष बात ये देखना चाहते हैं, यीशु मसीह के आने का क्या कारण, व्हाट इज द मिशन ऑफ क्राइस्ट। और हम जो बाइबल का अध्ययन करते रहते हैं इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने ध्यान रखने के लिए रखना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 18 और 19 पद, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर में गए हुए हैं और उनको धर्मशास्त्र की पुस्तक दी गई। वहाँ के जो सरगदार काहिन थे उन्होंने पुस्तक दी कि आप उसमें से कुछ पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक का वो हिस्सा निकाला और लूका 4 और उसके 17 पद में यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा हुआ था, यीशु मसीह के आने का मकसद वहाँ लिखा हुआ है। प्रभु का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। शुभ संदेश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए
इस धरती पर आए। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि वो शुभ संदेश सुनाए और अंधों को आंखें दे। ये शारीरिक अंधों की सी बात नहीं है, लेकिन जो आत्मिक रीति से परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं पहचानते, उनकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि वो परमेश्वर को पहचाने और उसको अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। और हम जानते बहुत से आश्चर्य कर्म प्रभु ने किए। अंधों की आंखें खोली, कोड़ी पाक साफ किए, लगड़ों को चलता फिरता किया, मुर्दों तक को जिलाया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके परमेश्वर के नाम को उसने अपने जीवन से महिमा दी। और भी बहुत बात मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय उससे 28वें पद में ऐसा लिखा, मनुष्य का पुत्र इसलिए जगत में आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। है ना, बड़े बड़े गुरु हुए हैं जो चेलों से सेवाएं कराते रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा लेने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की सेवाएं की हैं। मैं कई बार बता चुका हूं और अब मैं कभी बताने से शर्माता नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, लोगों के ऊपर दया और अनुग्रह करने के कारण किए। और किसी आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह ने महिमा नहीं लेनी चाहिए। हमेशा लोगों से कहा, अपने लोगों को बताओ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या कहा। कभी ये नहीं कहा यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए आए और इतनी बड़ी सेवा कि हमारे लिए उसने अपने प्राण तक को सूली पर बलिदान किया। लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय 10वें पद में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जकई, जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था। और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो नाटा था, भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख सकता था। और हम आगे चलकर पढ़ते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ दृष्टि की और उससे कहा कि नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ मार्ग में जा रहे थे उसके घर, जो दो धर्मगुरु थे वो कुड़कुड़ाने बुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे ये कैसा भविष्यवक्ता है जो पापियों के साथ संगति रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु हमें ढूंढने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए, हमें मोक्ष देने के लिए इस दुनिया में आए। हम धर्मशास्त्र बाइबल के मुख्य पदों के ऊपर अक्सर वचन सुनते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं। यूहन्ना की रचित सुसमाचार 3रा अध्याय और उसके 16 और 17 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे उसको अनंत जीवन मिलने पाए, सदा का जीवन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर दंडित करने के लिए नहीं आया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य उसको जाने और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके अनंत जीवन या उद्धार की आशीष को प्राप्त करने पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, मैं इसलिए आया ताकि वो बहुतायत का जीवन पाए। इस धरती पर हम रहते हुए भी आनंदित और परमेश्वर से आशीषित जीवन को पाए और इसके बाद अनंत काल तक परमेश्वर के राज में आनंदित जीवन के अंदर पाए जाएं। धर्मशास्त्र बाइबल में पौलुस एक प्रेरित हुआ है और बहुत ज्ञानी परमेश्वर व्यक्ति था। वो यहूदी धर्मशास्त्र का बहुत जानने वाला और उसके अनुसार अपना जीवन गुजारने वाला। अगर हम कहें तो वो धर्म की रीति से अपने जीवन को गुजारता था, लेकिन उसने जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी भेंट हो गई और प्रभु यीशु मसीह को उसने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसने एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया है। पहले तीमुथियुस के पहले अध्याय के 15वें पद में ये बात सच और प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया और वो कह रहा जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। एक धर्म व्यक्ति एक धर्म के अनुसार जीवन गुजारने वाला जब इस बात को कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ,
जिसका प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया, हम उसके साथ अपने जीवन को जांच सकते हैं और देख सकते हैं हमारी क्या स्थिति है। जब पौलुस जैसे व्यक्ति को उद्धार की आवश्यकता है, मैं सोचता हूँ हम में से हर एक को परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता है। सो यीशु मसीह के जिस धरती में आने का मकसद हमें उद्धार देना, मुक्ति देना, हमारे पापों को क्षमा करना। हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं लूका की रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो फरिश्ते आए और उन्होंने गरड़ियों को, जो भेड़ बकरियों की रखवाली करते थे, उनको अपना दर्शन दिया। एक तेज रोशनी चमकी, वो डर गए और उन्होंने उनको संदेश दिया, डरो मत, आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि दाऊद के नगर बैतलहम में एक बालक उत्पन्न हुआ है, यही मसीह प्रभु है, यही उद्धार करता है। और जब वो जाने लगे तो लूका रचित सुसमाचार 2 बाब 14वें पद में लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। देखिए ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहे हैं वो? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर को सारी महिमा मिलनी चाहिए, ये स्वर्गदूत कह रहे हैं। जो भी आदर और महिमा है वो परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु मसीह को। और लिखा है मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर सबको शांति देना चाहता है, लेकिन एक विशेष बात लिखी है, जिनसे वो प्रसन्न है, मतलब वी हैव टू प्लीज गॉड। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की जरूरत है। अगर हम शांति चाहते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारी जरूरत है। अगर हम प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर की शांति प्राप्त करेंगे। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अंदर आगे और चलकर देखते हैं, परमेश्वर की शांति वो हमें देना चाहता है। और वो कैसे? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसकी सच्चाई को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में जगह प्राप्त करेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद में, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। अनंत शांति क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जानना और परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को की उपस्थिति के अंदर आना। लूका 2:14 के अंदर जैसा हमने देखा कि लिखा हुआ, फरिश्तों ने कहा कि आकाश में परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हमारे पूरे जीवन में हम परमेश्वर को महिमा दें, है ना। बड़े दिन की खुशखबरी ये है, प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमको उद्धार, अनंत जीवन, अनंत आनंद, अनंत शांति दे। लेकिन उसके साथ हमें क्या करना है? अपने जीवन से उसको महिमा और आदर देना है, उसकी स्तुति अपने जीवन के अंदर करनी है। भजन संहिता 22वें अध्याय और 23वें पद में, यहोवा के डरवैयों उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश सब उसकी महिमा करो, हे इस्राएल के वंश तुम उसका भय मानो। दाऊद बता रहा है हमारा कर्तव्य क्या है। परमेश्वर के इस महान कार्य के लिए हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा और उसका आदर करते रहें। या लिखा इस्राएल के वंश, इस्राएल के वंश के लिए ऐसा लिखा है, छुड़ाए हुए लोग जो छुटकारा पाए हुए हैं उनके लिए यह है। और हम जानते हैं कि किस तरीके से इस्राएली मिस्र की गुलामी में से छुड़ाए गए और लाल समुद्र में से निकलकर पार होकर बयाबान में आए ताकि अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश के अंदर वो जा सके। मत्ती 5 और उसके 16 में लिखा है, तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों में चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर को महिमा और स्तुति दें। और दूसरा एक और तरीका है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने समझाया, हमारा उजाला सब मनुष्यों के सामने चमके, है ना। हमारे भले काम ये एक उजाले के रूप में लोगों तक प्रकट होंगे। जब हम भले काम करेंगे उसके द्वारा लोग परमेश्वर को महिमा और आदर देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 और 8, यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ,
तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। दो बातें हैं। पहली बात तो ये, यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ, सब अच्छे भले कार्यों को करो। और दूसरी बात, अगर हम ये करेंगे तब हम सिद्ध कर पाएंगे हम कि यीशु मसीह के शिष्य हैं। अगर ये कार्य न करें तो हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं और कैसे उसको महिमा दे पाएंगे। इसके बारे में, फलों के बारे में हम अक्सर परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं। मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दूं, आप जानते हैं उन बातों को। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय, ये आत्मिक फलों की बात है। 5वां अध्याय 22 और 23 पद। पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे ऐसे काम प्रभु हमारे जीवनों में पसंद करता है। अगर इसकी हम व्याख्या करना शुरू करें तो संदेश बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इन बातों के ऊपर गौर करें। परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हमसे हमारे जीवन में इन गुणों की, इन फलों की आशा करता है, जिसके द्वारा हम उसको अपने जीवन से महिमा दे सकते हैं। पहला कोरिन्थियों 6 बाब 17वें पद में पौलुस ने ऐसा लिखा, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हमने अपना जीवन प्रभु को अर्पण किया, प्रभु के अनंत जीवन को पाया, अनंत शांति को पाया, हम प्रभु में एक हो गए। और यह मान लें कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ या उसके स्वभाव में हैं। पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपना प्राण बलिदान किया, हमारे छुटकारे के लिए एक दाम, एक कीमत अदा करी है प्रभु यीशु मसीह ने, और हम खरीदे गए हैं। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सो हम देख रहे हैं परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा के। तो 2-3 बातें मैंने आपके सामने रखी। पहली बात तो ये कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना अत्यंत कर्तव्य है हमारा। दूसरी बात, उसके इस धरती में आने का मकसद, ताकि हम उसके द्वारा अनंत जीवन और अनंत शांति को प्राप्त करने पाएँ, ये हमारी चॉइस है। और तीसरी बात, हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को हम बहुत महिमा दें। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सो हमने देखा परमेश्वर के वचन ने ये कुछ बातों को, और हम जो विश्वासी हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उससे पापों की क्षमा का निश्चय पाया, उसकी निज संतान बन गए। हमारे जीवन में ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें, और परमेश्वर जैसा हमसे चाहता है कि हमारे जीवन में अच्छे फल, अच्छा चरित्र पाया जाए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। अपने जीवन को जांचें, इस बड़े दिन पर हमारी क्या स्थिति है, अपने आप को फिर से रीडेडिकेट करें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती रहे, उसका संदेश हम दूसरों तक पहुंचाते रहें। हमारे इस आराधना में और तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी को अभी तक अनंत शांति का, अनंत आनंद का या उद्धार का अनुभव नहीं है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, आज भी ये आनंद हमारे लिए उपलब्ध है। हम जानते हैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, गरड़ियों ने संदेश सुना और उस पर विश्वास किया और परमेश्वर के आनंद को प्राप्त किया। ज्योतिषियों ने तारे के द्वारा अगुवाई पाकर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा और जाकर उसको दंडवत किया, उसको ग्रहण किया, उसको भेंट चढ़ाई। रुपया पैसा ही नहीं है जो हम परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते। परमेश्वर ये चाहता है हम अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करें, अपना जीवन प्रभु को अर्पण करें। और जब हम अपना जीवन प्रभु को अर्पण करते हैं तो वो हमें सबसे बड़ी आशीष, पापों की क्षमा, अनंत जीवन, अनंत शांति देता है। सो ऐसे हर भाई या बहन के लिए
हम यही विनती करेंगे, इस मुबारक दिन में, इस बड़े दिन के दिन आप अपने जीवन को प्रभु को अर्पण करें। आप जैसे भी प्रभु से कहे, प्रभु मैं अपना जीवन आपको अर्पण करता हूँ, मुझे ग्रहण करें, मेरे तमाम खताओं को, मेरी गलतियों को आप क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह न केवल एक बालक रूप में जन्म लेने के लिए आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि मेरे और आपके लिए आगे जीवन के अंदर अपने आप को सूली पर बलिदान करें। और हम जानते हैं 33 साल का जीवन प्रभु का रहा, और उन्होंने उस 33 साल के जीवन में जाकर जवानी में मेरे और आपके लिए अपना प्राण सूली पर बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको पापों की क्षमा मिल जाए। सो हमारे ऐसे प्रिय लोगों के लिए एक ही विनती है, एक ही सलाह है, अपना जीवन प्रभु को अर्पण करें और प्रभु से पापों की क्षमा का निश्चय प्राप्त करके आनंद को पाएं। और ये बड़ा दिन हम सबों के लिए बहुत आशीष और आनंद का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अनुग्रह दिया इस मुबारक दिन में हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने को एक बार फिर याद कर सकें, उसके जन्म को याद कर सकें और उसमें आनंदित होने पाएं। आपने अनुग्रह दिया कि आपके वचन से प्रभु यीशु मसीह के इस धरती में आने के कारण को हम एक बार फिर याद कर सके और अपने जीवन को आपको अर्पण कर सके। प्रार्थना करते प्रभु, तमाम विश्वासी जो इस आराधना में हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर अपने जीवन को आपको अर्पण करके आपसे अनंत आशीषों को प्राप्त करते हुए आपको अपने जीवन से महिमा देने वाले हों। और जो प्रभु अपने जीवन को आपको जिन्होंने अर्पण किया है, आपसे उद्धार की आशीष मांगी है, प्रभु आपको आपकी ओर से उनको अनंत आनंद और शांति और पापों की क्षमा का निश्चय मिलने पाए और आपकी संतान होकर प्रभु अपने जीवन से आपको महिमा देने पाए। एक एक को प्रभु आप बहुत आशीष दें। इसी समय हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अगर हमारी कलीसिया में या जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई किसी प्रकार के कष्ट में है, तकलीफ में है, प्रभु आप दया करें। कोई बीमार है, आप उनको चंगाई दें। किसी की घटी कमी है, आप उसको पूरा करें, समस्याओं का हल दें। लोगों को आपकी ओर से बहुत आनंद और शांति मिलने पाए और ये बड़ा दिन हर एक के लिए मुबारक दिन होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु एक एक को आशीष दे। प्रार्थना यीशु के मुबारक जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।